हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए इंग्लिश पैडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का डे 7 है। सबसे पहले हम लोग डे 1 टू डे 10 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आप लोगों का यूट्यूब पे मैसेज आ रहा था कि इंग्लिश पैडागोजी का पीवाईक्यू सिर्फ डे 10 तक रहने दो और बाकी उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ वगैरह पे वीडियो बना लेना इंग्लिश में। और डे 7 है आज हम लोगों का, और ये क्वेश्चन हम लोग 28 दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था वहां से लिए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि पूरा पीवाईक्यू 15-15 जब रोज हम लोग सोल्व करेंगे तो 10 दिन में 150 पीवाईक्यू हो जाएगा इंग्लिश पैडागोजी का। मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द प्राइमरी क्लास इट इज रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन बिकॉज it's enable children to comprehend, it's create a natural environment, it's help the teacher in establishing her authority in class, it's promote regional language। क्या हो सकता है? It's enable child to comprehend, बच्चों को समझने में आसानी हो, वो comprehend कर पाए, इसीलिए जो है किया जाता है मदर टंग का यूज क्लास 1 to 5 या ग्रेड 1 to 5 में। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। After reading a story, Arpana often jumbles a sentence of the story and give it back to a student to put it in the right order. Arpana is strengthening her students' writing skill, listening skill, reading skill या फिर speaking skill। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीडिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट है, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the smallest unit of a speech in a language capable of altering the meaning of the word that is called morpheme, grapheme, phoneme या word। क्या हो सकता है? तो वो हो जाता है फोनिम। इसका हम लोग पहले आज से पहले जो 6 लेक्चर हमारा हो चुका है इंग्लिश पैडागोजी का, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फोनिम को हम लोग बता चुके हैं। पीछे वाला वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे तो। Gitika, a class 6 student, is not able to pronounce a few words properly. The teacher provide her individual attention and help her by using various strategies. In Vygotsky's view of thinking, या फिर in Vygotsky's view, this kind of support is क्या हो सकता है? reinforcement, conditioning, scaffolding या फिर modeling। तो इसका सही आंसर स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। बी, स्कैफोल्डिंग की ही बात करते हैं वाइगोट्स्की चचा, तो बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू डेवलप ग्रामेटिकल कॉम्प्रीहेंशन या क्या है कॉम्पिटेंसीज, ड्रामेटिक कॉम्पिटेंसीज, पोएट्री कॉम्पिटेंसीज या क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसीज। क्या हो सकता है? फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू डेवलप ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहा हैज डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टीचिंग her student speaking skill, but she needs a lot of teach equipment to administer her test. नेहा टेस्ट लैक्स। नेहा एक टेस्ट बनाती है बच्चों को स्पीकिंग स्किल को नापने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा जो है खर्चीला टेक इक्विपमेंट जो है लगा रही है। तो उसके टेस्ट में क्या लैक कर रहा है? कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसा कि मतलब इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक गरीब देश है, तो वहाँ पे टेक इक्विपमेंट जो है सारे स्कूलों में नहीं मिल पाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी जो है इसकी लैक कर रहा है, यहाँ पे कम प्रैक्टिकल नहीं है ये टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू, डिसलेक्सिया रीडिंग से है, सबको पता है, राइटिंग स्पेलिंग और लिसनिंग तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ लैंग्वेज क्लास पोएट्री शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज अ प्रोज पीस इज टॉट, should be taught first by giving an elaborate introduction of the poet, is for understanding, appreciation and enjoyment, is as much about the poem as the poet। नहीं, तो in a language class poetry is for understanding, appreciation and enjoyment। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Pronunciation, stress and intonation in conversation are sub skill of। Pronunciation, stress और intonation in
कन्वर्सेशन, पहले ही कह रहा है कि कन्वर्सेशन, जब वो किसी व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उसको डायरेक्ट स्पीकिंग स्किल कहेंगे हम लोग। और प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज होता ही है स्पीकिंग स्किल में, इसीलिए डी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट अबाउट डायरेक्शन, सी कैन यूज अ डैश फॉर द task sheet for an activity to strengthen direction, जनरल एंटिटी, मैप, फ्लो चार्ट या फिर सब्स्टिट्यूशनल टेबल। क्या होगा? तो मैप इसका सही आंसर हो जाएगा, बी की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनम यूज चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश, बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग which skill of her student, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसका आप लोग जो है दो आंसर निकल रहा होगा आपका, बहुत लोगों का रीडिंग आ रहा होगा, बहुत लोगों का स्पीकिंग आ रहा होगा। तो दोनों ही आंसर सही है, लेकिन अगर आप गूगल से पूछिएगा तो वो स्पीकिंग मारेगा, परप्लेक्सिटी से पूछिएगा वो रीडिंग मारेगा। तो आई थिंक दोनों में से दोनों आंसर सही है, लेकिन आप लोग स्पीकिंग को लेके चलिएगा, क्योंकि स्पीकिंग यहाँ पे फ्लो चार्ट्स की बात की क्या गया है। चार्ट्स पे ये नहीं लिखा गया कि कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि एप्पल का अगर हम वहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं, पिक्चर भी डाल सकते हैं, चार्ट पे लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए स्पीकिंग के साथ चलेंगे। बाकी रीडिंग अगर आपका आ रहा है तो वो भी सही आंसर है, लेकिन आप लोग स्पीकिंग मारेंगे अगर एग्जाम में आंसर ये क्वेश्चन फिर से आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग materials related to language learning, teaching learning material do not, यहाँ पे पूछा not true in the context of teaching learning material, TLM, TEL और M की बात कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, यही तो सही नहीं है, इसीलिए सही हो जाएगा। सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, ये तो बढ़िया बात है। शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, सर्व एज रिसोर्स फॉर टीचर्स, ये भी सही है। तो ए गलत है, इसीलिए सही हो जाएगा, तो ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रेन आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय, कह रहा है कि इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर बच्चा पैदा होता है इसके साथ, वो कौन दिया था आइडिया? नोम चॉम्स्की या फिर पियाजे, वाइगोट्स्की या स्किनर, कौन दिए थे? तो ये चॉम्स्की जो थे हमारे, नोम चॉम्स्की चचा, वो दिए थे। इनेट कैपेसिटी वाला बात भी यही किए थे, यूनिवर्सल ग्रामर की बात किए थे, और ये किए थे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात, LA और D लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो 1 साल से लेकर के और 5-6 साल के बच्चों में होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग या फिर सेकेंड लैंग्वेज को भी वो सीख सकते हैं जल्दी जल्दी। तो वो चीज़ चॉम्स्की चचा ही कहे थे, नोम चॉम्स्की चचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और टीचर कलेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड records to use them for overall assessment of learners for the term, which what is this assessment known as? Continuous assessment, portfolio assessment, summative assessment, informal असेसमेंट। तो इसको हम लोग कहेंगे पोर्टफोलियो असेसमेंट, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि इसी के साथ हमारा आज का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश पेडागोजी के लिए, और इसका 6 लेक्चर पहले भी आ चुका है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबसे नीचे, जब आप स्क्रॉल कीजिएगा तो, या फिर आपको कहीं लेफ्ट या राइट साइड में अभी वीडियो के ऊपर भी दिख रहा होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।